नमस्कार। इसमें हम लोग आज 4 योजनाओं को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि 15 नवंबर 2022 को मोराबादी ग्राउंड से ये चारों योजनाओं का शुरुआत एक दिन ही किया गया है। इन चारों योजनाओं में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और सारथी योजना, ये दोनों को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो इसको और हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे और साथ में एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आपको ये चारों एक साथ पढ़ने से ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ से। तो ये लेक्चर है आपका 38। इसके पहले मैंने बजट से लेकर के सारी योजनाओं को कंप्लीट किया है और सारी चीज़ों को भी कंप्लीट किया है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2021 से लेकर सारी करंट अफेयर्स को कवर किया है यहाँ पे। बाकी जो समसामयिक घटनाएं हैं उसका सीरीज़ भी साथ में चलते रहेगा। तो ये सारे छोटे छोटे यहाँ पे लेक्चर्स हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें और लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, तभी आपको एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो इसमें योजनाओं के साथ साथ जितने भी सारे पुरस्कार हैं, अवार्ड ऑनर हैं, वन रिपोर्ट है, सब कुछ ही मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पहला, दूसरा एकलव्य प्रशिक्षण योजना, तीसरा हम लोग देखेंगे शिक्षा प्रोत्साहन योजना और चौथा सारथी योजना और लास्ट में हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए मेरे द्वारा जो झारखंड भूगोल है उसका मैंने यहाँ पे हार्ड कॉपी रेडी कर लिया है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारे ऐप से, आपको होम डिलीवरी घर में मिल जाएगी। इस लेक्चर को मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग होगा। मैं क्या करूँगा कि वीडियोस का एक शॉर्ट क्लिप आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद उस योजना के बारे में और अच्छे तरीके से हम लोग जान पाएंगे। क्योंकि जो वीडियोस रहते हैं आप उसको एनिमेशन वगैरह देखते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि ये जो योजना है वो बेसिकली आपको एजुकेशन लोन देगी, आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो आप एक बार वीडियोस देख लीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। झारखंड के युवा जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके सपनों को अब पूरा करेगी राज्य सरकार। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवा अब डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, IITs, IIMs, रिसर्च आदि में सिर्फ 4% साधारण ब्याज की दर पर एजुकेशन लोन लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। एजुकेशन लोन लेने के लिए राज्य सरकार बनेगी युवाओं की गारंटर तथा 10वीं और 12वीं पास प्रत्येक इच्छुक और अर्हता प्राप्त स्टूडेंट को मात्र 4% के सिंपल इंटरेस्ट के साथ अधिकतम 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की हैं कुछ अन्य खास बातें। लोन लेने के लिए नहीं होगा कोई इनकम क्राइटेरिया, न बैंक लेगा कोई प्रोसेसिंग फीस। लोन वापसी की प्रक्रिया कोर्स कंप्लीट होने के 1 वर्ष बाद शुरू की जाएगी। स्टूडेंट्स अधिकतम 15 साल के अंदर चुका सकेंगे लोन और स्टडी पीरियड की अवधि में पूरा ब्याज चुकाने पर स्टूडेंट को 1% इंटरेस्ट कंसेशन का भी प्रावधान। युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर देने अपार हेमंत सरकार लाई है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का उपहार। तो आपने वीडियोस ऑलरेडी देख लिया, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है योजना का पार्ट 19 में, जिसमें ये गरीब छात्रों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको पास पैसा नहीं है, वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने उच्च और तकनीकी शिक्षा में 15 लाख तक वो लोन उठा सकते हैं। पहले ये 10 लाख था, लेकिन इसको जब लॉन्च किया गया तो ये 15 लाख रुपया हो गया। इसलिए मेरे पुराना वीडियोस में आप देखे होंगे वो 10 लाख रुपए है और ये आपको चुकाना है, अगले 15 सालों तक चुकाना है। ये आपने ऑलरेडी देख लिया। और इंटरेस्ट रेट उस समय डिफाइन नहीं था, तो अभी इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, वो 4% यहाँ पे हो गया है। तो वही यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह से स्टूडेंट का नाम यहाँ पे होगा, क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे होगा और आप 4% के सिंपल इंटरेस्ट पर आप लोन ले सकते हैं। और ये लोन जो रहेगा बहुत ही अच्छा स्कीम है, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था एजुकेशन लोन से, उस समय वो था 13.49% था और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं यहाँ पे एजुकेशन लोन पे पढ़ाई किया था। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा
पहल है अगर ये ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है तो। लोन लेने के लिए कोई भी यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया नहीं है, ना ही आपको बैंक कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी लेगा। कि बहुत जगह होता है कि आप 5 लाख रुपए लोन लेते हैं, 5,000 आपका पता चला प्रोसेसिंग फ़ी में के नाम पे काट लिया वो लोग। उसके बाद आपको लोन कब देना है, मान लीजिए कि आपने बीटेक किया है 4 साल के लिए, ठीक है, तो 4 साल के बाद, 1 साल के बाद, 4 साल जब हो जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर से आपको वहाँ पे पैसा चुकाना है। मतलब 4 साल प्लस 1 साल जोड़ दिए, मतलब 6ठे साल से आपको पैसा वहाँ पे चुकाना पड़ेगा। और इसके लिए टोटल 15 लाख तक आप लोन ले सकते हैं मैक्सिमम। और अगर फिर भी आप नहीं चुका पा रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, नौकरी वगैरह नहीं लगा है, तो वो सरकार ही वहन करेगी पैसा। और अगर आप समय अवधि के अंतर्गत चुका देते हैं तो आपको 1% का कंसेशन भी मिलेगा। मतलब 4% की जगह में आपको 3% ही देना पड़ेगा यहाँ पे इनफैक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, तो अब इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना। अब ध्यान रखें जितने सारे ये 4 योजना हैं, इसका शुरुआत कब किया गया, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस 2022 के दिन में, जिस दिन हम लोग बिरसा मुंडा का जन्मदिन ही मनाते हैं, उसी के नाम पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इसका भी आप एक शॉर्ट वीडियो देखिए कि मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या कह रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जब मैं बजट आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे और वहाँ पे दोनों में आपको क्या कन्फ्यूज़न नहीं होना है, वो एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग। झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू कर रही है। प्रखंड स्तर पर पहुंचकर सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। योजना को कारगर बनाने के उद्देश्य से ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन बिरसा का संचालन मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रस्तावित है। योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष तक होगी। युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा। युवाओं को केंद्र आने जाने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को 1,000 रुपए और युवतियों, दिव्यांगों पर लैंगिक को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। योजना का युवा ले लाभ, युवाओं की सारथी बन रही झारखंड सरकार। तो आपने देखा कि इस योजना के तहत सरकार आपकी सारथी बनेगी। और इसमें आपने देखा कि बेसिकली आपको ब्लॉक लेवल पर क्या मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो मैंने बजट में आपको पढ़ाया था। आप यहाँ पे देखिए 79 में आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, जो 15 नवंबर को पारित हो गया। इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा कैच, अभी आपने जो वीडियो देखा वहाँ पे कहीं पर भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए नहीं कहा गया है। तो उसकी जगह पे क्या, उसके बाद आप देखिए 80 नंबर पॉइंट आप देखिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा और ये वीडियोस का रिसेंबल करेगा, मैं दोनों का आपको मैच कराएगा ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि 1 लाख जो युवाएँ हैं उनके लिए यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे अलग अलग काम यहाँ पे सिखाया जाएगा और उनके बाद उनको रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा। तो और कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अभी आपने देखा कि प्रखंड स्तर पर युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगा। यहाँ पे ट्रेनिंग अलग अलग चीज़ में मिल सकता है, किसी को इलेक्ट्रिशियन का मिल रहा है, किसी को प्लम्बिंग का, किसी को सिलाई मशीन का वगैरह वगैरह का यहाँ पे मिल सकता है। और वहाँ पे आपको रहने का भी सुविधा मिलेगा। और जो भी ट्रेनिंग सेंटर में रहने का सुविधा नहीं है, मतलब गैर आवासीय है, वहाँ पे आपको 1,000 रुपये आने जाने के लिए भाड़ा दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग जो होगा 3 महीने का होगा। 3 महीने के अंदर सरकार चाहेगी कि आपको कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाए। और अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता है तो 1,000 रुपये आपको 1 साल तक मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ये अंतिम मैक्सिमम है, 1,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा अगर आप मेन है तो, अगर आप लड़के हैं तो। और अगर आप युवतियां हैं और आप दिव्यांग हैं तो आपको 1,500 रुपये दिया जाएगा यहाँ पे हर महीने 1 साल तक। तो ये मुख्यमंत्री सारथी योजना है।
तो इसमें आपको एकदम कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए आपको ये पैसा नहीं दे रही है। ये बेसिकली आपको स्किल डेवलपमेंट के तहत ये काम करेगा। तो स्किल डेवलपमेंट के तहत झारखंड यहाँ पे आपको स्किल को सिखाएगी, सिलाई, बिनाई, या फिर हो सकता है वेल्डिंग, एनीथिंग, फोटोग्राफी, जितना भी तरह का यहाँ उनका होगा लिस्टिंग में उतना तरह का आपको सिखाया जाएगा। और इनके बाद यहाँ पे आपको काम में लगाया जाएगा। और काम नहीं मिलता है तो 1000 रुपया लड़कों को और 1500 रुपया लड़कियों और दिव्यांगों को यहाँ पे दिया जाएगा। तो बस यही सारथी योजना आपको ध्यान रखना, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगला योजना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसका भी एक शॉर्ट क्लिप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा, नहीं तो योजना में इतने कन्फ्यूज़न होते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। राज्य के मेहनती युवाओं का भविष्य संवारने और यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग और रेलवे आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार शुरू कर रही है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। योजना के तहत इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को झारखंड में प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का संचालन करने के इच्छुक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। हर साल युवाओं को योजना के तहत कोचिंग की पूरी फीस झारखंड सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ कोचिंग कर रहे इन युवाओं के खर्चे के लिए हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि भी सरकार द्वारा डीबीटी के तहत दी जाएगी। युवा है झारखंड का अभिमान, एकलव्य प्रशिक्षण योजना देगा उनके सपनों को उड़ान। तो एकलव्य प्रशिक्षण योजना आपने देख लिया तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि जो स्टूडेंट विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, जेपीएससी, यूपीएससी, तो उनके लिए यहाँ पे सरकार कोचिंग फ्री करवाएगी। तो इसके तहत क्या होगा, बेसिकली इसका जो प्रारूप होना चाहिए मेरे हिसाब से इस तरह होना चाहिए कि उनका टाई अप रहेगा कोई कोचिंग से। तो कोचिंग्स में आपको वहाँ पे जो भी उनका प्रक्रिया रहेगा उसके हिसाब से चुना जाएगा। चुनने के बाद आपको वहाँ पे फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये कोचिंग काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या तो झारखंड के खुद के हो सकते हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट जो इंडिया लेवल के हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहती है, उनमें भी आप वहाँ पे जाके कोचिंग कर सकती हैं, जैसा ही सरकार का गाइडलाइन वहाँ पे आए। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा कि अगर आप बाहर रहते हैं तो यहाँ पे आपको सरकार 2500 रुपया खर्च भी देगी। जैसे मान लिया कि जैसे आप बाहर रह रहे हैं तो बाहर रहने का खर्च का आपको 2500 का यहाँ पे देगी और वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधे बैंक के खाते में आ जाएगी। इसके तहत पहले साल में 27,000 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो आप समझ गए होंगे एकलव्य प्रशिक्षण योजना क्या है और सारथी योजना क्या है। सारथी योजना बेसिकली आपको स्किल डेवलपमेंट है, आप ध्यान रखेंगे। सारथी योजना स्किल डेवलपमेंट ऐसे भी याद कर सकते हैं। सारथी का इंग्लिश में अगर देखेंगे तो सारथी का एस होता है इंग्लिश से और एस सही होता है आपका स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका सारथी हो गया, मतलब आपको वो ट्रेन करेंगे कुछ काम में और उससे आपको रोजगार देंगे। एकलव्य से आपको समझना है कि ये आपको कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए यहाँ पे वो पैसा देगी, क्योंकि एकलव्य है। एकलव्य आप कैसे बन पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी ना एकलव्य बनेंगे। तो एकलव्य बनने के लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। जैसे एकलव्य ने कोचिंग लिया था, अपना जो अपने जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका स्टैचू बनाकर वो प्रशिक्षण लिए थे। तो इसी की तरह आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें पैसा कितना दिया जाएगा, 2500 रुपये, और निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा यूपीएससी, जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि के लिए। इसके अंदर 8000 छात्रों को जोड़ा जाएगा। तो यही आपका एकलव्य प्रशिक्षण योजना है। एकदम सेम क्राइटेरिया है एक और योजना मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। तो उस योजना का नाम है आपका मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ है, इसका एक शॉर्ट क्लिप देखते हैं। 10वीं पास स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना लाई है आपकी सरकार। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट और फैशन डिजाइनिंग की तैयारी में अब गरीबी नहीं बनेगी बाधक।
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 10वीं पास छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स को झारखंड में प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का संचालन करने के इच्छुक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में कोचिंग प्रदान की जाएगी। योजना के तहत इन कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु झारखंड सरकार कोचिंग का पूरा फीस तो वहन करेगी ही, साथ ही कोचिंग कर रहे स्टूडेंट्स को खर्चे के लिए हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि भी सरकार द्वारा डीबीटी के तहत दी जाएगी। युवाओं के लिए हेमंत सरकार की नई सौगात। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में भी आपने देखा कि इसके तहत भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन किसको? इसके तहत सिर्फ 10th पास बच्चों का सिलेक्शन होगा। अगर वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। मतलब शिक्षा प्रोत्साहन, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, प्रोत्साहित किसको किया जाएगा? जो छोटे बच्चे होंगे। तो प्रोत्साहित आप कब करते हैं? बेटा 10th पास कर लो, उसके बाद पूरा दुनिया ही ठीक है ना। जो लोग यहाँ पे उनको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं बेसिकली कि आप 10th पास कर लो, सब कुछ तो क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम मस्त पढ़ लो बस। तो उसको प्रोत्साहित किया जा रहा था। आप इसको याद कर सकते हैं, प्रोत्साहन से 10th पास बच्चों लोग का यहाँ पे तैयारी किया जाएगा। इन फील्ड्स में यहाँ पे उनको निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी और इनका जो चयन होगा उसके लिए एक कंपटीशन रखा जाएगा। तो कंपटीशन जितने बच्चे का चयन होगा, मेधावी छात्रों मतलब इंटेलिजेंट छात्रों चयन होगा, उनको ही यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी और इसके तहत 8000 छात्रों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना में क्या अंतर है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस करने से और भी क्लैरिटी आएगी आपको। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एजुकेशन लोन की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? ये आपको हो सकती है 10 लाख नहीं 15 लाख। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। तो 15 आपको याद हो जाएगा, 15 लाख रुपया 15 सालों के लिए। दैट्स इट, 15 साल आपको चुकाना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2022 के दिन। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ में 3 और योजना का शुरुआत किया गया। कौन कौन सा आप नाम बताइए? पहला तो हो गया आपका ये, दूसरा आपका हो गया सारथी योजना, एकदम कंठस्थ होना चाहिए ये सब। तीसरा आपका हो गया एकलव्य प्रोत्साहन योजना और चौथा हो गया मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना 10th बच्चों के लिए। ठीक है, ये 4 योजना का शुरुआत किया गया। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत रोजगार नहीं मिलने पर युवकों को कितनी राशि डीबीटी के माध्यम दिया जाएगा? तो युवकों को दिया जाएगा 1000 रुपया और युवतियों और दिव्यांगों को 1500 रुपया। तो इसका मैं एक फ़ोटोज़ यहाँ पे लिया हूँ। जब मैं रोजगार सरकार आपके द्वार में गया था, तो यही मेरे को लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के तहत, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा ये निःशुल्क प्रवेश यहाँ पे है, 3 माह का ट्रेनिंग है 18 से 35 वर्ष तक। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है, या तो आपको सिलाई सीखा जाएगा या कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला, फिर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, नर्स असिस्टेंट है। तो ये अलग अलग जो स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी है, ये ट्रस्ट है, उनसे टाई अप है और अलग अलग जगह यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा और इसी के तहत आपको काम कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत कितने महीने का ट्रेनिंग देने का प्रावधान है? टोटल 3 महीने का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकलव्य प्रशिक्षण योजना क्या है? इसके तहत छात्रों को लोन दिया जाएगा? नहीं। इसके तहत निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा? हाँ, करेक्ट। तो यही आंसर सही है। विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा? नहीं। टीचरों की नियुक्ति की जाएगी? नहीं। तो ये आंसर सही है। ये किसके लिए? यूपीएससी, जेपीएससी वगैरह जितने भी सारे कंपटीशन होता है उनके लिए। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन से क्लास के बच्चों के लिए? ये सिर्फ 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है, जो डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, उसके लिए है। ठीक है। इसी तरह हमारे अद्भुत कोर्सेज से जुड़ना है, जिससे आपकी सीट पक्की हो सकती है एग्जामिनेशंस में पूरे करने के बाद। तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। उनके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज से जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।